तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज ज़्यादातर प्रोग्रामर वेबसाइट्स को बनाने में करते हैं। यानी वेबसाइट बनाने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंग्वेज है जिसका प्रयोग करके हम कोई भी वेब पेज या वेबसाइट्स को बना सकते हैं। HTML एक्चुअली ब्राउज़र को समझाता है कि कैसे किसी भी टेक्स्ट को इंटरनेट पे सर्व करना है या इंटरनेट से किसी चीज़ को कैसे ब्राउज़र पे लाके शो करना है। तो इसलिए हमको वेबसाइट बनाने के लिए बेसिक रूप से HTML को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम HTML के बारे में जानेंगे। एक सैम्पल प्रोग्राम को लेके हम जानेंगे कि HTML को कैसे यूज कर सकते हैं। HTML एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और अपने लिए कोडिंग में कुछ टैग्स का यूज करती है, कुछ ऐसे छोटे छोटे कमांड्स का यूज करती है जो एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं, जिनको हम टैग कहते हैं। टैग ओपन क्लोज होता है, जिनको ऑन टैग ऑफ टैग कहते हैं। उसके अंदर ही हम चीज़ों को लिखते हैं और उस प्रकार से टैग अपना काम करता है। तो इन सब चीज़ों को हम यूज करके देखेंगे। चलिए आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल पे, वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे ये टैग काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो कि हमको सबसे पहले HTML के लिए नोटपैड को स्टार्ट करना है, तो हम जाएंगे स्टार्ट प्रोग्राम नोटपैड। ठीक है, काफी लोगों ने इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम उसी में से किसी को ओपन कर लेते हैं। 60 वाले को ओपन करते हैं। तो ये है हमारा HTML की फाइल। ठीक है, अगर इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ये फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाके और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि हमको देखने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट HTML शुरू, HTML खत्म। दूसरा आता है हमारा हेड, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। टाइटल, बॉडी। ठीक है, तो ये टैग्स है। टैग्स क्या है? कोई भी टैग इस चीज को बताता है कि हम कौन सा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं। तो HTML के टैग एक प्रोग्रामिंग कमांड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमको HTML फाइल बनाने के लिए फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने HTML से स्टार्ट किया और तो इसी के बिल्कुल नीचे HTML को क्लोज भी किया। हेड को हमने स्टार्ट किया और हेड को अगर बिल्कुल इसके नीचे हम लोग क्लोज करें तो हमको आसानी से पहचानने में आएगा कि हेड क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, टाइटल, टाइटल यहाँ बंद हो गया। टाइटल है हमारा दी अर्थ, दी अर्थ। अब आते हैं बॉडी में। हेड, हेड से हमारी हेडिंग बन गई हमारी वेबसाइट की। उसके बाद वेबसाइट की बॉडी चालू होती है। बॉडी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई है, बॉडी यहाँ एंड हुई है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हम कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। जैसे बॉडी का कलर रखना चाह रहे हैं कि बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर इक्वल टू स्काई ब्लू, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैक। लेकिन जिसने भी ये लिखा है इसमें मिस्टेक किया है। बॉडी का टैग अभी यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए। इस टैग को हम हटा के लास्ट में रखेंगे। टैग यहाँ बंद होगा क्योंकि बॉडी वाला जो है कंप्लीट अपने एट्रीब्यूट के साथ बंद होगा। तो हमने किया बीजी कलर इक्वल टू स्काई ब्लू, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैक। अब इसने H1 को यूज किया है। H1 यानी कि द अर्थ लिख के आएगा हेडिंग के रूप में H1। ये हो गया H1। इसके बाद इसने कुछ पैराग्राफ लिखा है, द अर्थ इज वटेवर। बी आर का यूज किया है जो कि एक ब्रेक है, लाइन को ब्रेक करेगा। फिर इसने H3 का यूज किया हुआ है, यानी कि H1 थोड़ा सबसे बड़ा होगा और H3 थोड़ा उससे भी छोटा होगा। अलाइनमेंट लेफ्ट है। और उसने फॉन्ट को यूज किया है, फॉन्ट के कलर को, कि जो भी फॉन्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे उसका नाम रहेगा मोनोटाइप कोर्सिवा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 5 गलत है। कलर इक्वल टू पिंक। पी पैराग्राफ के लिए। अलाइन लेफ्ट, तो पी बंद नहीं होगा कब तक, जब तक कि अलाइन इक्वल टू लेफ्ट ना हो जाए। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो अभी कोई बात नहीं है।
अभी हम फिर से समझेंगे। इसको हमने किया सेव, फिर हमने इसको किया सेव एज, सृष्टि नाम से है। तो हम डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं, यहाँ डेस्कटॉप लिखा हुआ है ताकि आसानी से मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे जाएंगे और सृष्टि डॉट HTM या HTML कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे। ये फाइल हमारी एज इट इज ओपन रहेगी। चेंज करने के लिए अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और देखेंगे कि हमने कौन सा HTML बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप, जैसा आपका ब्राउजर रहेगा, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर इस समय एक्टिव है, तो उसने ई नाम से यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से ब्राउजर बना दिया। मैंने इसको ओपन किया तो ये उसने उसका रिजल्ट ये आया, दी अर्थ। ठीक है, आगे अब यहां देखते हैं हम लोग दी अर्थ। टाइटल में हमने लिखा है दी अर्थ, यानी हमारी वेबसाइट के टाइटल में है दी अर्थ। यहां देख सकते हैं आप लोग, ये रहा। इसके बाद हमने दूसरा काम किया है, बॉडी को ओपन किया है, बैकग्राउंड का कलर दिया है स्काई ब्लू। तो बैकग्राउंड का कलर देख सकते हैं स्काई ब्लू है। फिर हमने टेक्स्ट का कलर लिया है ब्लैक। तो देख सकते हैं इस टेक्स्ट का कलर है ब्लैक। फिर हमने H1 लिया है, H1। H1 का मतलब कि हेडिंग लिखना है। हेडिंग में क्या लिखना है, दी अर्थ। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कैपिटल में, दी अर्थ। देखिए अभी तक क्या है, उसने लिखा है दी अर्थ स्मॉल में। अब मैंने इसमें चेंज किया थोड़ा सा, दी अर्थ, और इसको मैंने यहीं पे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ गया और इसी में रिफ्रेश बटन होगा, यहाँ आप लोग जानते हैं रिफ्रेश बटन, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी वेबसाइट में वो चेंजेस हो गए दी अर्थ का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहाँ बॉडी में क्या किया है, कुछ मैटर लिखा हुआ है, दी अर्थ इज थर्ड प्लैनेट एंड इट कंटेन्स मोर। अब यहाँ आ जाइए, द अर्थ हैज टू मूवमेंट आर। आर के बाद हमने ब्रेक लगाया है, BR का यूज किया है। तो हमारे वेबसाइट में भी सिस्टम के बाद एक BR है और आर के बाद एक BR है, रोटेशन के बाद एक BR है, और H3 यानी कुछ हमने ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे ये लिखा है हमने। H3 का आप देख सकते हैं कि H3 अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, और हमने लिखा है बीच में दी सन। तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, दी सन। ठीक है, अब यहाँ हेडिंग हमने H3 यूज किया इसलिए थोड़ा छोटा है, और यहाँ हमने हेडिंग H1 यूज किया था इसलिए बड़ा है। ये यहाँ बीच में आ रहा है या यहाँ लेफ्ट साइड में आ रहा है। क्यों आ रहा है आप भी जानते हैं, क्योंकि जब हमने H1 को यूज किया है तो H1 को बंद करने से पहले हमने इसमें लिखा है अलाइन इक्वल टू सेंटर, यानी इसका अलाइनमेंट सेंटर में रहेगा। और जब H3 जो छोटा है उसको यूज किया है, इसको बंद करने से पहले हमने लिखा है अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, यानी दी सन जो है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसको हम लोग चेंज करते हैं दी सन। अब इसको करते हैं सेव। सेव करके यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हम करते हैं रिफ्रेश। ये रहा आपका दी सन। केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या क्या, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ है कि जब आप किसी टैग के बीच में, टैग टैग कंप्लीट हो रहा है, उस टैग के बीच में जैसा लिखेंगे वो वैसा ही लिखेगा। टैग में भले आप कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टैग के बीचों बीच जो एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको आप जैसा रखेंगे कैपिटल स्मॉल, वो वैसा ही डिस्प्ले होगा आपके कहाँ पे, वेबसाइट पे। ठीक है,
आइए हम चेंज करके देखते हैं। अलाइनमेंट इक्वल टू लेफ्ट है, अलाइनमेंट इक्वल टू हम करते हैं राइट। देखिए मैंने कैपिटल लिख दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने किया इसको सेव। अब मैं गया अपने यहाँ पे और मैंने इसको किया रिफ्रेश। ये रहा आपका दिशन, उसने दिशन को कर दिया राइट अलाइनमेंट, यानी आपके पेज के ऊपर राइट साइड में उसको अलाइन कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट क्या है, किसी भी कैरेक्टर को लिखने के अलग अलग स्टाइल है। उस फॉन्ट का नाम यानी दिखाई कैसा देना चाहिए, तो उसका नाम हमने मोनोटाइप कोर्सिवा डिफाइन किया है। तो चलिए मोनोटाइप कोर्सिवा रखेंगे। कलर हमने रखा पिंक। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ के आगे हमने लिखा है कि द सन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और बॉडी को क्लोज कर दिया है। यहाँ आते हैं तो देखिए उसने पिंक कलर लिया है, तो इतना लाइट पिंक है कि हम लोग को एक्चुअल में दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इस कलर को हम लोग कुछ और चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक। इसको करते हैं सेव। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आपका ब्लैक। द सन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, 150 मिलियन। अब आ जाइए यहाँ पे मोनोटाइप कोर्सिव। कोर्सिव की स्पेलिंग गलत लिखी है, कोर्सिवा होना चाहिए, कोर्सिवा। हमने इसको किया सेव। अब हम गए यहाँ पे, हमने किया इसको रिफ्रेश। ठीक है, देयर इज सम मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। मोनोटाइप कोर्सिवा यानी कि उसके एग्जैक्टली जैसा नेम है वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो वो काम नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं मोनोटाइप कोर्सिवा की क्या हो गया है, इसकी लिखावट और इसकी लिखावट में कितना डिफरेंस है। ये मोनोटाइप कोर्सिवा है और ये जनरल टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है। मतलब फॉन्ट के अलग अलग नाम है और उस हिसाब से वो उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने साइज भी डिफाइन कर दिया यहाँ, आपने देखा। फॉन्ट का मैंने फेस तो मोनोटाइप कोर्सिवा रखा, साइज को मैंने 20 कर दिया, कलर को ब्लैक रखा। जैसे इसको सेव किया तो मेरा ये वेबसाइट का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा हो गया। तो इस हिसाब से मैं इनको अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। अब ये दिशन जो है राइट साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो जैसे अब रिफ्रेश मारेंगे चेंजेस यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, तो हमने यूज ऑफ टैग देखा कि HTML टैग है जो HTML ये बताता है कि इसके इस और HTML और इस HTML के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो वेबसाइट बनाने के लिए लिखा है। इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे उसका कोई फर्क नहीं है। अब आते हैं हम लोग, मेनली इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका हेड वाला पार्ट, हेड। हेड यहाँ खत्म, इसमें हमने टाइटल को लिख दिया दी अर्थ। इसके बाद चालू होता है हमारा बॉडी का पार्ट, तो बॉडी यहाँ से लेके और बॉडी यहाँ तक की हो गई। ठीक है, ये हमने किया। बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से आप जो कुछ भी कलर का नाम जानते हैं, लाइक मैजेंटा, लाइक और कोई आप लोग पर्पल, पर्पल। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को अपने हाथ में इसका कलर चेंज करना, इसका जो कुछ भी करना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये फिलहाल किसी पिक्चर को एक्सेप्ट करता है। तो हमको जानना जरूरी है कि कोई पिक्चर है हमारे पास। पिक्चर है, सैंपल पिक्चर में एक ये डेजर्ट नाम की पिक्चर है। देखते हैं ये, इसका देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके इसका लोकेशन क्या है। तो प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है इसका लोकेशन, देख सकते हैं सी यूजर पब्लिक पिक्चर सैंपल पिक्चर यहाँ पे है।
दूसरा तरीका है, यहाँ पे भी आप अगर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, ये देखिए कि यहाँ पे है, इसका नाम है डेजर्ट। तो इसको हमने किया कॉपी, और हम लोग यहाँ जाके चेंज करते हैं। हम यहाँ पे रख रहे थे बैकग्राउंड में कि बिजी कलर इक्वल टू जो कलर आपने डिसाइड किया था, लेकिन मैंने क्या किया कि अब बैकग्राउंड बैकग्राउंड में एक पिक्चर रखना चाहा मैंने। तो पिक्चर को इन्वर्टेड कॉमा हमको नहीं भूलना है, इन्वर्टेड कॉमा में आप उस पिक्चर का पूरा एड्रेस डालेंगे डेजर्ट तक। अब जैसे सपोज कि यहीं पे मुझे आपको कोई और पिक्चर अच्छी लग रही है, ये आपको कोआला अच्छा लग रहा है, तो कोआला का एड्रेस तो सेम है लेकिन नाम सिर्फ अंतर है, कोआला। ठीक है, इसका भी नाम है कोआला और इसका टाइप है जेपीजी। तो अब यहाँ पे हमको माइनर से चेंज क्या करना है, एड्रेस तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमको डेजर्ट की जगह रख देना है कोआला। मैंने कोआला किया और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दिया, ये आपकी वेबसाइट पे अब आ गया है कोआला। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप उसके हिसाब से कलर को चेंज कर लीजिए कि कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है। जैसे कि हमने ब्लैक कलर यहाँ लिया हुआ है टेक्स्ट को, इसको ब्लैक की जगह कुछ और कर दीजिए जो थोड़ा सा सही दिखे। रेड कर देते हैं इसको, दी अर्थ। ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब कि अपने हिसाब से आप जो चाहे कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे चेंज नहीं हुआ, क्यों? यहाँ तक सिर्फ रेड हुआ, इसके नीचे नहीं हुआ क्योंकि ये वाला एरिया फॉन्ट में है। ये वाला एरिया हमारा इस फॉन्ट टैग के अंदर है। H1 के अंदर है, तो H1 में भी हम कलर लगा सकते हैं, और फॉन्ट फेस में भी हमने यहाँ कलर ब्लैक डिफाइन किया हुआ है, ब्लैक कलर, तो इसलिए वो ब्लैक दे रहा है। यानी हम वहाँ पे कलर को चेंज कर दें तो दिस सन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि हमने यहाँ ब्लैक रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमने जाना कि HTML का यूज, हेड का यूज, टाइटल का यूज, बॉडी का यूज, इसके अंदर बैकग्राउंड की पिक्चर को चेंज करना, H1 H2 H3 का यूज करना, इसी लाइन को ब्रेक करना, इसमें बी आर लगा के, जहां से बी आर लगा रहे हैं वहाँ चेंज हो जा रहे हैं, लाइन चेंज हो जा रही है। फॉन्ट का यूज, फेस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ मोनोटाइप कोर्सिवा लिया है तो मैं इसको एरियल भी लिख सकता हूँ, एक एरियल नाम का भी एक वो है फॉन्ट टाइप। आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसमें फॉन्ट में जाके, फॉर्मेट फॉन्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब नाम है, फॉन्ट के नाम है, ये सब फॉन्ट फेस, फेस जो कहलाता है ये। अगर इसमें से कोई आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा, जैसे मान लीजिए ये है, इसका नाम है स्नैप ITC, तो हम यहाँ स्नैप ITC यूज करते हैं, स्नैप ITC। हमने इसको सेव किया, अब ये है आपका स्नैप ITC। क्लियर? तो जिस तरीके का फॉन्ट का नाम मैंने यहाँ पे रखा, उसी तरीके का मेरी वेबसाइट जो बन रही है उसके अंदर हो जाएगा। साइज को मैं थोड़ा सा घटा भी सकता हूँ अपने हिसाब से, जो आपको बेस्ट लगे। सेव, और यहाँ पे जाके आपने किया इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश के दो तरीके हैं, या तो आप इस रिफ्रेश बटन को दबाएं या F5 भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड से, तब भी ये रिफ्रेश होता रहेगा।